2 मार्च से सभी बसों का पहिया थम जाएगा, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब जो हम सालों से बसों का व्यवसाय कर रहे हैं, तो फिर छोटे बस वाला कहाँ जाएगा। अब ये सरकार जो उनकी नीति ला रही है कि इनके परमिट वापस लेके प्राइवेट कंपनियों को सौंप कर दे रही है और बोलते रोजगार दिया जाएगा, पहले बेरोजगार कर रहे हैं। यात्री भी परेशान रहेंगे। यात्री तो बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सभी पूरे प्रदेश में जा रहे हैं हड़ताल पे। एक और सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में जो चालक परिचालक है उनकी रोजी रोटी पर संकट आने की संभावना दिख रही है। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के पुष्पक बस स्टैंड पर। यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर बसें हैं और 3 राज्यों से यहाँ से यात्रियों का आवागमन होता है, क्योंकि ये 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से यहाँ पर यात्रियों को आना जाना होता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से लगा हुआ शहर है। वहीं सरकार की दमन नीति के कारण जो यहाँ पर मोटर मालिक है वो उन्होंने यहाँ 2 तारीख को हड़ताल की चेतावनी भी दी है। 2 मार्च से सभी बसों का पहिया थम जाएगा, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि शासन प्रशासन की दमन नीतियों के कारण जो मोटर मालिक है, जो कर्मचारी है, जो चालक परिचालक है, उनकी रोजी रोटी पर किस प्रकार से संकट छाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा क्या मामला है, क्या समस्या आप लोगों की। ये शासन नई परिवहन नीति ला रहे हैं, उसमें हमारे सब परमिट लेके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को परमिट दिए जाएंगे। और अब जो हम सालों से बसों का व्यवसाय कर रहे हैं, तो फिर छोटे बस वाला कहाँ जाएगा। तो इसी विरोध में, शासन की दमनकारी नीति के विरोध में और नई परिवहन नीति के विरोध में 2 तारीख से पूरे प्रदेश में चक्का जाम रहेगा और समस्त बसों की हड़ताल रहेगी। वहीं यहाँ पर मोटर मालिक हमारे पीछे योगेश चौक से उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर बसों के पहिए थम जाएंगे तो उन पर किस प्रकार से आर्थिक परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ेगा। आर्थिक परेशानी तो रहेगी, क्योंकि टैक्स भरना है, बीमा भरना है, फिटनेस बनाना है, काफ़ी खर्चे रहते हैं बसों के, स्टाफ का खर्चा रहता है। अगर बस के पहिए थम जाएंगे तो ये सब खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। यात्री भी परेशान रहेंगे। यात्री तो बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सभी पूरे प्रदेश में जा रहे हैं हड़ताल पे, तो उसके कारण तो यात्रियों का आवागमन जो अभी आ रहा है, अभी होली का सीजन आ रहा है, होली में बेचारा मजदूर आता है इधर से उधर, ज़्यादा वो परेशान होगा, सभी को परेशानी होगी इससे। वहीं हमारे यहाँ पर जो कर्मचारी संघ के जो यहाँ पर अध्यक्ष से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से अगर जो बसों के पहिए थम जाएंगे तो आने वाले समय में जो त्यौहार भी है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव तो यात्रियों पे भी पड़ेगा और हमारे जो चालक परिचालक जो इतने वर्षों से यहाँ पर कार्यरत है, जो हमारे बस मालिकों के यहाँ पर, अब ये सरकार जो उनकी नीति ला रही है कि इनके परमिट वापस लेके प्राइवेट कंपनियों को सौंप कर दे रही है और बोलते रोजगार दिया जाएगा, पहले बेरोजगार कर रहे हैं, फिर हमारा जो रोजगार चालू है उसी रोजगार को छीन के वापस हमको रोजगार दे रहे हैं और वो ये शो करेंगे कि भाई हमने रोजगार इतना दिया। तो इसमें हमारे चालक परिचालक जो है, अभी ये जो हड़ताल है, हमारा चालक परिचालकों का भी इसमें पूरा समर्थन है और हमारा निवेदन यह है कि जो सरकारी वाहन वो संचालित कर रहे हैं उसके अंदर हमारे चालक परिचालकों का पोर्टल खोला जाए, जिसमें भर्ती प्रक्रिया चालू रहे और आयु 60 साल की सीमा रखी जाए। अगर मान लो कि सरकार आपकी वो मांगे नहीं मानती है, अगर इस दमनकारी नीति को वापस नहीं लेते तो अगला कदम क्या रहेगा। तो ऐसे भी मर ही रहे हम लोग, तो हमारे पहिए थमे रहेंगे, हम लोग भी बेरोजगार रहेंगे अगला सरकार के विरोध में। तो क्या विरोध प्रदर्शन होगा। विरोध प्रदर्शन होगा, आगे और प्रदर्शन बढ़ेगा। एक और सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर हजारों की संख्या में जो चालक परिचालक है उनकी रोजी रोटी पर संकट आने की संभावना दिख रही है, क्योंकि आगे अभी तो वर्तमान ईद का त्यौहार भी है और होली का त्यौहार भी है। ऐसे में सभी को पैसे की अति आवश्यकता होती है कि आर्थिक स्थिति के कारण पैसा अगर नहीं आएगा तो उनका त्यौहार फीका हो जाएगा, क्योंकि पैसे के कारण ही लोग त्यौहार मना पाते हैं। इसी कारण जो हजारों चालक परिचालक है वो अपना त्यौहार नहीं मना पाएंगे। परेशानी तो बहुत सारी होंगी यहाँ पे। किस प्रकार से दिक्कत है। ड्राइवर कंडक्टर की है, जो तनख्वाह उनकी, परेशानी तो बहुत सारी है। अगला कदम क्या रहेगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो। उग्र प्रदर्शन होगा, जो भी होगा, जो हमारे बड़े करेंगे। यहाँ पर चालक भी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका। प्रकाश राठौड़। तो बताइए कि अगर बसों के पहिए थम जाएंगे तो क्या परेशानी होगी आपको, किस प्रकार। हमको रोजगारी की परेशानी हो जाएगी ना, ऊपर ही बढ़ जाएगी सर, हम घर बैठ जाएंगे। एक और सरकार तो रोजगार की बात करती है, रोजगार देती है, आप कौन से उनका ये लगाते हैं, कितने साल से कितने अवधि लगाते हैं वो। क्या नाम है आपका। आसिफ बेग। क्या परेशानी होगी है। अरे रोजी रोटी खत्म हो जाएगी ना, कितने लोग पेट भरते हैं, लाखों लोग पेट भरते।
जब गाड़ी नहीं रहेगी तो क्या तो भूखे मर जाएगी। सब यहाँ पर भी चालक परिचालकों का ये कहना है कि जिस प्रकार से अगर बसों के पहिए थम जाते हैं तो उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। त्योहार भी जो है वो पैसों के कारण ही मन पाता, क्योंकि अगर पैसे रहेंगे तो ईद पर कपड़े खरीदेंगे, सेवैया बनेगी, होली पर रंग खरीदा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर रोजगार ही नहीं रहेगा तो त्योहार भी बिल्कुल मायूसी के साथ में उन्हें मनाना पड़ेगा। यहाँ के मोटर मालिक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर बसों के पहिए थम जाते हैं तो क्या अगला कदम क्या रहेगा। एक और सरकार ये कहती है कि हम सभी को रोजगार दे रहे हैं, यहाँ रोजगार छीनने की बात हो रही है। सब पब्लिक को परेशानी हो जाएगी। अभी त्योहार का टाइम है और मोटर मालिक पे है ना तो सब टैक्स लगा दिए है, गाड़ी पे जीएसटी लगा दिया है, टैक्स बढ़ा दिया है और सरकारी बसें चालू करने का चल रहा है इनका, तो बहुत परेशानी हो जाएगी इससे। अगर आपके पहिए थम जाएंगे तो अगला कदम क्या रहेगा? क्या हमारा कदम ये रहेगा कि गाड़ी जब तक बंद रखेंगे 2 तारीख से। तो हाँ, वहीं पर मोटर मालिकों का यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी और बसों के पहिए थमे रहेंगे। अब ये देखना होगा कि जो शासन प्रशासन की दमनकारी नीति है उस नीति के विरोध में जो प्रदर्शन 2 मार्च से होने वाला है वो कब तक जारी रहेगा। क्या शासन प्रशासन मोटर मालिक चालक परिचालकों के हित में अपना फैसला दे पाते या नहीं दे पाते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन बशीर अहमद के साथ राजू से राठौड़, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश।